Let's go. हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। तो आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे हमारी लव स्टोरी का। सो फाइनली हम हमारी लव स्टोरी आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। हाय गाइस, तो हम दोनों की मुलाकात हुई पुणे में 2019 में। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे विद इन द सेम प्रोजेक्ट। तो जब मैं आज भी याद करता हूँ, मैं पहले दिन अपनी कंपनी में रिपोर्ट करने का मेरा दिन था 9 जुलाई 2019 को। उस दिन मेरा जो पहला इंटरेक्शन हुआ मेरे प्रोजेक्ट के स्पॉक से, वो जानवी ही थी। और पहली ही नज़र में इनसे बात करके मुझे लग गया कि ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही मतलब खुश मिजाज लड़की है। Oh my God. पहली नज़र में ही मतलब इसके बारे में ये एक आउटलुक बनाया था। हाउएवर, क्योंकि अब पहला दिन था, हम मिले थे, तो मैंने इनसे पूछा कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे जब हम एक ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो साथ में काम भी करते हैं, खाना खाने भी जाते हैं, कहीं पे जाते हैं आउटिंग्स पे। तो ऐसे करते करते हमारी जान पहचान बढ़ गई। और लकीली फिर हमारी जो वर्किंग शिफ्ट्स थी वो भी सेम हो गई, हमारा लीड भी सेम हो गया। तो उस वजह से हम दोनों आपस में बहुत सिंक में रहते थे। उस दौरान मुझे जानवी को जानने का बहुत करीब से और मौका मिला। जब मैं उसकी कहानियाँ, उसकी बातें सुनता था, तो मुझे एक इनोसेंस उसमें नज़र आती थी हमेशा। और ये बात है कि जानवी का हार्ट बहुत ही साफ है। और खाना एक ऐसा टॉपिक था जिसपे कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिसपे जानवी खाने के बारे में ना बात करती हो। और ऋषभ तब पीजी में रहता था क्योंकि उधर ना उसका कोई नहीं था, मतलब ना कोई रिलेटिव था ना कोई था। तो मैं इसके लिए भी खाना बना के लाती थी और मेरे बाकी फ्रेंड्स के लिए, कलीग्स के लिए भी लाती थी। एक दिन मुझे अभी भी याद है, मेरे पास अभी भी वो फोटो है कि ये पीजी में रहता था, इसके पास कोई बर्तन नहीं था, कैसे कैसे जुगाड़ करके इसने मेरे लिए इंडक्शन पे चिली पनीर बनाया था स्पेशली फॉर मी। और वो ना मुझे बहुत ही स्वीट जेस्चर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बेसिकली हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत जेन्युइन लगे, तो हमारी कहानी इसलिए आगे बढ़ी। और मैंने इसके लिए जो बनाया पनीर, वो ऑफ कोर्स मेरे मन में एक थैंक यू का जेस्चर था, क्योंकि ये मेरे लिए अक्सर खाना बनाकर लाया करती थी। क्योंकि ना मैं सबके लिए खाना बना के लेके जाती थी, बट मेरे लिए ऐसे कभी किसी ने लाया नहीं था खाना बना के, स्पेशली इतना एफर्ट्स लेके। तो मुझे जब इसने लाया ना, तब मुझे बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील हुआ, अच्छा लगा। तो धीरे धीरे हमारी जैसे लाइफ आगे बढ़ी, तो एक अचानक से एक दिन कोविड आ गया, जिसमें ये डिक्लेयर हो गया कि अब ऑफिसेस बंद हो गए हैं और हम लोग, सब लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना है। जो बहुत तो बड़ा डिसीजन था। मार्च 2020 में लास्ट, आई थिंक 19 तारीख थी उस दिन, हमने एक दूसरे को लास्ट मिले हम लोग। जुलाई 2019 में हमारी मुलाकात हुई और मार्च 2020 में हमारी आखिरी मुलाकात हुई, जब कोविड आ गया। हम सभी लोग अपने अपने घरों से काम करने लगे। ऑफ कोर्स कुछ टाइम तक मैं थोड़ा सा पुणे में फंस गया था, क्योंकि फ्लाइट्स और ट्रेन्स बंद हो गई थी। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा और हम इतने ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में रहने लगेंगे। तो कोविड आ गया तो ऋषभ अपने होम टाउन चला गया, मैं अपने होम टाउन चली गई। फिर हम घर से ही ऑपरेट करते थे, काम करते थे। मतलब फोन का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि फोन था इसीलिए हम टच में रहे, कांटेक्ट में रहे। मैंने तो ये होप ही नहीं, मतलब लूज कर दी थी कि अब हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों का आपस में साथ में फ्यूचर होगा, क्योंकि कोविड ऐसा टाइम था, हमें दिख रहा था कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं। 10 दिन 15 दिन ठीक है, ऐसी कोई बीमारी है तो इसका क्योर होगा, बट चलते चलते हमारी जिंदगियों में से 2019, हमारी लाइफ्स में से 2020 और 2021 कहाँ डिलीट हो गया हमें पता ही नहीं चला। आज भी ऐसा लगता है कि लाइफ का वो 1.5 साल मिस हो गया है। तो उस मिसिंग पीरियड में भी हम दोनों का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रेंथ था रिलेशन का, कि हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। बट हमारी थोड़ी थोड़ी ना अनबन भी होती थी, क्योंकि मिलना नहीं होता था। और ऐसे हो गया था लिटरली कि 1.5 साल हो गया था और हम मिले नहीं थे। बट वही है कि देखो, ऊपर वाले ने अगर आपके संजोग में आपका साथ लिखा है तो आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जानवी जैसी लाइफ पार्टनर मिली। इसकी केयर और इसकी जो नर्चरिंग एक स्त्री में होती है, मतलब वो प्रॉपर तो ये बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग है। ऋषभ का भी same मुझे ही है। बहुत ज्यादा पैम्पर करती। कोविड के बाद कुछ सिचुएशंस ठीक होने लगी, तो हमारे दोनों के पेरेंट्स हमें बोलने लगे कि शादी करो, शादी करो। फिर हमने एक दूसरे के घर वालों को, अपने अपने पेरेंट्स को बताया।
देखो हमारा ना कल्चर, स्टेट, सिटी सब कुछ डिफरेंट था, काफ़ी दूर था। तो पहले पहले तो हमारे दोनों के पेरेंट्स को लगा, मुश्किल लगा कि हो पाएगा, कैसे होगा, मतलब कैसे मैनेज होगा सब कुछ। तो मुझे अभी भी याद है कि दिसंबर 2022 में ऋषभ पुणे आया था मेरे पेरेंट्स को मिलने, और हम काफ़ी डरे हुए थे दोनों, मतलब हमको इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं तो अकेला था, मैं तो इतना डर रहा था कि मैं अकेला जानवी के घर जा रहा हूँ उसका हाथ मांगने, कहीं उसके पापा मम्मी मेरे को पीट ना दे। बट जैसे ही ऋषभ पहली बार मेरे पेरेंट्स से मिला, मतलब मेरे पेरेंट्स को बहुत ही पसंद आ गया, बहुत ही जेन्युइन लगा वो, और बहुत तारीफ की। फिर उसके भी पेरेंट्स को, मतलब ऋषभ के पेरेंट्स को भी हम मिलने चले गए थे, मैं और मेरे पेरेंट्स। क्योंकि जैसे लड़की और लड़के के पेरेंट्स को होता है, वैसे ही लड़का और लड़के के पेरेंट्स को भी होता है कि लड़की कैसे आएगी, अच्छी है कि नहीं, कैसा नेचर है, कैसा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइस हमें एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलके ऐसा लगा कि हम शायद पहले से ही उन लोगों को जानते हैं, हम पहले से ही मिले हुए हैं। मतलब इतना ऐसे कुछ कल्चरल डिफरेंस लगा ही नहीं कि इतना हम अलग अपनापन कल्चर था के हैं। मतलब जानवी के पेरेंट्स में कि उन्होंने पहले दिन ही मुझे बेटा बोल के बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा, सेम, मतलब बहुत मम्मी पैम्पर पापा का किया। भी सेम था। और ऐसे ही फिर मिलना जुलना होता गया, शादी की डेट तय हो गई, रोका हो गया, एंड धीरे धीरे हमारी शादी भी हो गई। तो गाइज यही थी हमारी लव स्टोरी। हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब एकदम साधारण भाषा में आपको एक्सप्लेन की है। इसमें ना बहुत सारे मसालेदार गॉसिप वाली चीज़ें हैं। अगर आपको वो देखनी हो तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम पार्ट 2 में बताएंगे सारी डिटेल चीज़ें शादी से रिलेटेड या शादी के बाद से रिलेटेड। और अगर आपको हम दोनों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और आप चाहते हो कि उन क्वेश्चंस के हम आंसर दें, तो हमें क्वेश्चंस पूछिए इस वीडियो के कमेंट्स में, हम और एक वीडियो बनाएंगे Q&A का। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। हम दोनों ऐसे साथ में मिलके पहली बार बात करें, तो हम दोनों को इतनी आदत नहीं है ऐसे कैमरा में बैठ के बात करने की। तो आई होप आप सबको Especially अच्छा मुझे। लगेगा वीडियो। चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय, बाय बाय। सी यू नेक्स्ट टाइम।